Kirti this side and you're welcome to Law Spectus. This is episode 2 of Decode the Code series. इस सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स लीगल वर्ड्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, सिमिलर साउंडिंग लीगल वर्ड्स में डिफरेंसेस एनकोड करते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स लीगल टर्मिनोलॉजीज को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम 2 लीगल कॉन्सेप्ट्स में नहीं बल्कि 2 लीगल कोर्सेस में डिफरेंशिएट करेंगे, 3 ईयर LLB एंड 5 ईयर LLB। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है, ये डाउट रहता है कि 3 ईयर और 5 ईयर LLB में क्या डिफरेंस है, कोर्स करिकुलम वाइज, इंडस्ट्री एक्सपोजर वाइज, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है क्या इस बेसिस पर कि हमने 3 ईयर कोर्स किया है या 5 ईयर कोर्स। ये सारे ही क्वेश्चंस आज के वीडियो में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि ये दोनों ही कोर्सेज हम अपने करियर के किस स्टेज पे परस्यू कर सकते हैं। व्हाट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू परस्यू बोथ दीज कोर्सेज। अगर आपने जस्ट 12th पास किया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 ईयर LLB में एनरोल कर सकते हैं, कोई भी LLB एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। 5 ईयर LLB के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पे एक सेपरेट वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है, लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डू चेक दैट आउट। 5 ईयर LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वेयर यू हैव ऑप्शंस टू डू BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB एंड इवन BTech LLB। और 12th में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए थे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर 5 ईयर LLB। और 3 ईयर LLB में आप ग्रेजुएशन के बाद एनरोल कर सकते हैं। इसे एक PG कोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। बेसिकली आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट करो एंड देन यू कैन डू LLB। 3 ईयर LLB में एडमिशंस के लिए भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंडिया में। देयर इज अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑलरेडी ऑन दिस चैनल, लिंक आई कार्ड में विजिबल है। पॉइंट नंबर 2, 5 ईयर और 3 ईयर LLB में जो भी पढ़ाया जाता है क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है? तो हाँ, थोड़ा डिफरेंस होता है। 5 ईयर LLB में लॉ सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपकी जो इंटीग्रेटेड डिग्री है, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में BA, BBA, BCom जो भी आपकी फर्स्ट डिग्री है 5 ईयर कोर्स की, उसके सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। BBA LLB है तो अकाउंट्स, मैनेजमेंट वगैरह। सो 5 ईयर LLB में लॉ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट डिग्री सब्जेक्ट। वहीं 3 ईयर LLB में आपको सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन तो आप कर चुके होते हैं, सो फुल फोकस इज ऑन लॉ। पॉइंट नंबर 3, दोनों ही कोर्सेज को कंप्लीट करने में आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, मतलब टेक्निकली आपको लॉ ग्रेजुएट बनने में कितना वक्त लगेगा। 5 ईयर LLB का तो काफी एविडेंट है। 12th के बाद अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपको लगेंगे 5 साल, लेकिन 3 ईयर LLB में आपको लगेगी मिनिमम 6 साल, क्योंकि कम से कम 3 साल की होती है आपकी ग्रेजुएशन, चाहे वो BA हो, BBA हो, BCom हो, BSc हो, प्लस 3 ईयर की आपकी LLB। तो मिनिमम 6 साल आपको लगेंगे लॉ ग्रेजुएट बनने में। और इन केस आपकी ग्रेजुएशन 3 साल से ज्यादा की है, जैसे BTech, MBBS वगैरह, तो आपको 6 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन जनरली 3 ईयर LLB वही लोग करते हैं जिनको ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद लीगल फील्ड में इंटरेस्ट आता है। तो इट्स फाइन, टाइम इज नॉट एन इशू अगर आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। एंड प्लीज अब कमेंट्स में ये मत लिखना कि BTech या MBBS करने के बाद कोई LLB क्यों करेगा, क्यों ही फील्ड स्विच करेगा। तो देखो, लॉ का चार्म ही कुछ ऐसा है, कभी भी किसी को भी इंटरेस्ट आ सकता है। नेवर से नेवर। पॉइंट नंबर 4, क्या दोनों कोर्सेज को परस्यू करने की कोई एज लिमिट है? आंसर इज नो। आप किसी भी एज में इन दोनों में से कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट। पॉइंट नंबर 5, क्या दोनों कोर्सेज में रिकॉग्निशन का कोई अंतर है? 5 ईयर LLB रिकॉग्नाइज नहीं है या कहीं 3 ईयर LLB रिकॉग्नाइज नहीं है, कुछ जॉब ऑप्शंस ऐसे हों, शायद, मे बी। लेट्स नो द आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 ईयर और 5 ईयर डिग्रीज दोनों ही इक्विवेलेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैं। कोई भी लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी हो, दोनों डिग्रीज वेल एक्सेप्टेबल हैं। जो करियर ऑप्शंस 5 ईयर LLB ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल हैं, वो 3 ईयर LLB वालों के लिए भी अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 6, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, 3 ईयर LLB या 5 ईयर LLB? नाउ दैट डिपेंड्स कि आप करियर के किस स्टेज पर हैं। अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर लिया है और आप LLB करना चाहते हैं, मतलब आपका डिसाइडेड है, देन नो डाउट आपको 5 ईयर कोर्स को ही चूज करना चाहिए, बेस्ट है आपके लिए। जस्ट मेक श्योर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हों 12th में इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एंड मिनिमम 45% इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी। बट अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स से कम है, या प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से आपने किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन कर ली है, या आपको ग्रेजुएशन के बाद समझ आया कि मुझे लॉ में अपना करियर बनाना चाहिए,
या आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से बोर हो गए हैं और करियर स्विच करना चाहते हैं, लीगल फील्ड में आना चाहते हैं, Whatever XYZ reason you have जिस वजह से आप 5 year कोर्स के लिए ऑप्ट नहीं कर पाए उस वक्त, then 3 year LLB is your rescue. And as we discussed, दोनों में recognition wise कोई डिफरेंस नहीं है. तो कहने का मतलब इतना सा है कि लाइफ में जिस स्टेज पर आपको लॉ से प्यार हो जाए वहीं उसे थाम लीजिए, वही कोर्स आपके लिए बेस्ट है. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप सब कंसिडर करते हैं वो है दोनों कोर्सेज की फीस. बजटिंग भी उतनी ही जरूरी है भाई. वैसे तो 5 year LLB कोर्स 3 year LLB कोर्स से ज्यादा कॉस्टली होता है, बट अगर आप अपना ग्रेजुएशन का खर्चा भी इसमें ऐड करते हैं तो हो सकता है दोनों कोर्सेज का बजट बराबर ही पहुंचे. तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देख लीजिए, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है ये भी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7, क्या दोनों कोर्सेज में करियर अपॉर्चुनिटीज में कोई डिफरेंस आता है? 5 year LLB में ज्यादा एक्सपोजर है या 3 year LLB में? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द लॉ स्कूल्स दैट यू कैन गो इन. 5 year LLB का एक एडवांटेज ये है कि अगर आप क्लैट UG क्लियर कर लेते हैं तो आपको मौका मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई करने का वाया 5 year कोर्स. लेकिन कोई भी NLU 3 year LLB कोर्स नहीं करवाता है एक्सेप्ट NLSIU बैंगलोर, और उन्होंने भी अभी रिसेंटली ही 3 year LLB कोर्स स्टार्ट किया है. तो जो लोग 3 year LLB करने का सोच रहे हैं उनके पास NLUs का एक्सपोजर गेन करने का मौका नहीं होता है. लेकिन NLUs के अलावा भी कई रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जो 3 year LLB फैसिलिटेट करवाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भारती विद्यापीठ, GLC मुंबई एक्सेट्रा. इसलिए डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ भी काफी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा. स्टिल 3 year LLB में ऑप्शंस काफी कम हैं. एक और अंतर जो आप देख सकते हैं 3 year और 5 year LLB कॉलेजेस के एजुकेशन कल्चर में. 5 year LLB कोर्सेज जहाँ पढ़ाए जाते हैं वहाँ को करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इंटर्नशिप्स, लॉ बेस्ड कॉम्पिटिशंस, क्लासरूम इंटरैक्शंस, स्टूडेंट नेटवर्किंग, ये सब आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा. कलेक्टिवली हम इन सबको लॉ स्कूल का हसल कल्चर बोल सकते हैं, जो 5 year LLB कॉलेजेस में अबंडेंट होता है. इट लिव्स अप टू द टर्म लॉ स्कूल. पूरा स्कूल वाला कल्चर देख सकते हैं आप, वेयर यू हैव टाइट डेडलाइंस फॉर एकेडमिक सबमिशंस और कई एक्टिविटीज जैसे मूड कोर्ट्स, लीगल रिसर्च पेपर राइटिंग एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंडेंस फॉर दैट मैटर. ये सब कंपलसरी होता है और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज ये कॉलेज फैसिलिटेट करवाते हैं. 3 year LLB कॉलेजेस में ये चीज काफी कम है. ऑफ कोर्स थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर विद टाइम, बट अभी भी 5 year कॉलेजेस के कल्चर को मैचअप करने में टाइम लगेगा. 3 year कोर्स में आपके ऊपर ज्यादा कंपल्शंस नहीं होते हैं. यू वांट टू पार्टिसिपेट इन मूड कोर्ट, टीम बनाइए और करिए. आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, योर चॉइस. कोई फोर्स नहीं है वहाँ. जनरली पूरा फोकस करिकुलम पे ही होता है. As I said, it need not apply on every college, but yeah, most of them. And 3 year law में ज्यादातर स्टूडेंट्स लिटिगेशन या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी पर फोकस रखते हैं, so maybe इस वजह से स्टडी कल्चर भी वहाँ उस तरह से ओरिएंटेड है. All together, plus points to 5 year LLB course for the immense exposure. लेकिन जिन कॉलेजेस में 5 year और 3 year LLB दोनों अवेलेबल हैं, वहाँ सिचुएशन दोनों के लिए ही प्रोग्रेसिव देखी जा सकती है. साथ ही प्लेसमेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं. 5 year LLB कोर्स का प्लेसमेंट रेट रिलेटिवली काफी हाई है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट्स, लॉ फर्म जॉब्स एंड इन वेरियस अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल एंटिटीज. इसका एक मेजर रीजन ये है कि 5 year LLB कॉलेजेस जो हैं वो नए नए टीचिंग मेथड्स अपनाते रहते हैं. कोर्स करिकुलम भी पीरियोडिकली रिवाइज होता रहता है. दे आर अ बिट मोर एक्सपेरिमेंटल, मॉडर्नाइज्ड इन एजुकेशन स्पेक्ट्रम. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से कोलैबोरेशंस होते हैं इन कॉलेजेस के, ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें लीगल मार्केट में उतरने के लिए. इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट कमिटीज भी हाइपर एक्टिव होती हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद रिक्रूटर्स और वो कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट करें. बट यू वोंट सी दिस लेवल ऑफ बैक एंड वर्क इन 3 year लॉ स्कूल्स. 5 year LLB का एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपको कोर्स के दौरान ऐसा फील हुआ कि मुझे नहीं आ रहा लॉ में इंटरेस्ट, मुझसे नहीं होगा ये, या किसी भी वजह से अगर आप 5 year का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं होगा उस वक्त टू रिलाई ऑन. यू विल स्टिल बी कॉल्ड 12th पास आउट इफ यू ड्रॉप आउट ऑफ द कोर्स. लेकिन 3 year LLB के केस में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके LLB करने आए होते हैं, सो एटलीस्ट यू हैव अ डिग्री इन हैंड इफ यू फेल टू कंप्लीट योर 3 year LLB कोर्स. क्वाइट अ प्लस पॉइंट, राइट? तो ये थे कुछ डिफरेंसेस 3 year और 5 year LLB के बीच. एंड कीपिंग ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस असाइड, बस एक बात पे फोकस रखिए. लीगल फील्ड में अगर आपके पास हर दिन कुछ नया सीखने का पैशन है, आप हसल करने से, मेहनत करने से घबराते नहीं हैं,
अगर आप अपने क्राफ्ट में अच्छे बन जाएंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स, फिर चाहे वो 3 ईयर या 5 ईयर LLB कोर्स हो, आपका कॉलेज हो, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हो या बाकी सारी सुविधाएं, ये सब चीजें नेग्लिजिबल हो जाती हैं। अगर आपके पास ये सब है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है, देन डू रिमेंबर यू कैन स्टिल मेक इट। ऑन दिस नोट, आप चाहे 3 ईयर LLB कोर्स ऑप्ट करें या 5 ईयर LLB, सबसे पहले आपका एम होना चाहिए रेलेवेंट LLB एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना। And to help you with the preparation, Legal Edge is always at your side. लॉ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर बात लीगल गाइडेंस लेने की हो तो लीगल एज से बेटर क्या हो सकता है, जिसकी हेल्प से आज कई लॉ एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम लॉ स्कूल में एंट्री कर चुके हैं। अगर आप भी क्लैट, एलिट, DU LLB जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लीगल एज को जरूर कंसिडर कीजिए। Top-notch experienced faculties, online live classes with the download feature, well-curated study material, one-on-one monitoring और guidance, separate doubt clearing sessions, high-quality mock tests, आपकी परफॉर्मेंस की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब कुछ लीगल एज आपको प्रोवाइड करता है। 1 ईयर, 2 ईयर और 40 डेज का क्रैश कोर्स, ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप क्लैट PG या किसी सिमिलर LLM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लीगल एज की LLM मॉक टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए। इस मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी गलतियां एनालाइज कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में कम से कम गलतियां करें। लीगल एज की USP है उसका कंसिस्टेंट सक्सेस रेट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रैंकर्स खुद कह रहे हैं। तो आप भी बनिए इस सक्सेस का पार्ट और आज ही ज्वाइन कीजिए लीगल एज, योर ट्रू क्लैट कंपेनियन। The link is in the description, go check it out. You can also use the coupon code LawSpectus10 to avail flat 10% discount on the course fee. That's it for this video. Hope you found the video helpful. अगर हाँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। डिकोड द कोड सीरीज में आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।